लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, हाँ सर। स्ट्रक्चर इज सेम, molecular formula is same, structure is same, but position of group in a space या plane, इन अ स्पेस या प्लेन? space और plane, ओके। space और plane और प्लेन will be different. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन ओरिएंटेशन प्लेन में डिफरेंट होगा, समझा? ओके सर। है ना? तो ज्योमेट्रिकल आइसो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिस ट्रांस। ठीक है? ओके सर। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां होता है वहां पे एक बेसिक कंडीशन होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक बेसिक कंडीशन होती है ना कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ओके। जैसे देखो सी सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है, तो ये जी आई शो नहीं करेगा। ओके सर। क्योंकि ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, समझा? हाँ सर। सर रोटेट मतलब कैसे वाला रोटेट? मतलब दो कार्बन एक दूसरे के अबाउट अगर रोटेट करना चाहे तो रोटेशन क्या होता है? मतलब मतलब इस रोटेट। कार्बन को फिक्स कर दो और इसको रोटेट करना चाहो इसके अराउंड, ओके। तो वो लोग ऐसे एक्सिस के अलोंग बॉन्डेड होते हैं ना, तुमने देखा था ये। हाँ। हाँ सर। तो ये आसानी से रोटेट कर लेंगे ना। अगर चिपके हो तो रोटेट नहीं करेंगे? रोटेट है, तुमको तोड़ना नहीं, रोटेट करना है, रोटेट। अच्छा पूरा रोटेट करना, से बॉन्ड हाँ सेपरेट घूम, करके नहीं? हाँ ओके। हो जाएगा ना रोटेट। हाँ सर। अरे तुम्हारे पास अगर मान लो एक डंडा है, उसको तुम रोटेट करना चाहो तो वो होगा ना रोटेट, हाँ सर होगा। है ना? तो इसलिए हाँ। इसमें जीआई, सिंगल बॉन्ड में जीआई नहीं मिलता है, ठीक है? ओके सर। अब देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए जीआई मिलता है। अब डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे है? देखो ये वाला बॉन्ड बना है, देखो सिग्मा और पाई में अंतर क्या है? जैसे मान लो अगर मैं तुमसे हाथ मिलाता हूँ तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? ओके। और अगर मैं तुम्हें दूर से हाई कर रहा हूँ तो ये पाई बॉन्ड है। ओके सर। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा? और हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाते हुए, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना? हाँ हाई सर। वाला क्या है, तुम इसको फिक्स करके अगर इसको रोटेट करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? सर क्या आप रिपीट कर सकते हो, टूटने का नहीं समझ आया। मतलब ये जो बॉन्ड है पाई वाला, हम्म। अगर तुमने इस कार्बन को फिक्स किया और इसको अगर इस ऑर्बिटल को तुम रोटेट करोगी तो ये वाला जो बॉन्ड है इस पे स्ट्रेन जनरेट होगा ना।
टेंशन जनरेट होगा ना इस बॉन्ड पे। हाँ सर। इसको रोटेट करोगे तो ये थोड़ा सा टेंशन जनरेट होगा ना इस बॉन्ड पे। हाँ सर होगा। तो एक लिमिट तक ही रोटेट कर पाओगी, उसके बाद रोटेट करोगे टूट जाएगा। हम्म। हाँ पक्का? सर। हाँ सर। ठीक है। तो इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, तो उसमें जीआई हो सकता है, हम्म। डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता क्योंकि पूरा सीज हो जाता है रोटेशन। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर तुम बनाने जाओ, ये डबल बॉन्ड बना लिया, अब इसमें अगर तुम एक बॉन्ड और बनाती हो ना तो देखो ऐसे बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होता है सृष्टि। ओके। तो ट्रिपल बॉन्ड में एकदम मोशन सीज हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन। अपने को फ्री रोटेशन भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ सर। डबल बॉन्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ओके। सर सीज रोटेशन मतलब रोटेशन ब्लॉक हो जाए। सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप होना ना। आ, शायद मुझे मीनिंग नहीं पता। हाँ, समझा हो। सर वो स्टॉप होते हुए रोटेशन मुझे नहीं समझ आया। ये देखो ना, तुम अगर मान लो ना, तुमको अभी सिर्फ इतने से बॉन्ड से बांधा गया था। मतलब मान लो ऐसी दो रस्सियां थी, दो रोप से तुम्हें ऐसे बांध दिया गया था। ठीक ओके। है, ओके। तो भी थोड़ा थोड़ा मोशन हो रहा था तो भी, है हम्म। ना। ये थोड़ा सा रोटेट कर रहा था ना ये वाला ऑर्बिटल। हाँ सर। अगर फर्दर एक बॉन्ड और बन गया तो मोशन बढ़ेगा कि घटेगा। आ, बढ़ेगा। वो बॉन्ड गोल बनने, गोल घूम रहा है तो नॉर्मल ही रहेगा ना। अरे गोल गोल घूम रहा है तो रुको ना, तुम फील क्यों नहीं कर पा रहे हो इसको। देखो, देखो पहले ये वाला बॉन्ड बना, ठीक है। हाँ। अभी गोल गोल घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं सर। सर वो कार की व्हील की तरह ही गोल घूमता है ना। हम्म। ओके। फिर एक और बॉन्ड बन गया। हाँ सर। अब तुम जैसे इसको, अब तुम इसको जैसे घुमाओगी तो इसपे खिंचाव नहीं आएगा। इसको तुम, हम्म। इसको अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घूम रही है, अगर ये अभी ये ऐसे की साइड है और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये खींचेगा नहीं, दोनों नहीं घूम रहे हैं। एक को तुमने फिक्स रखा है। क्या बीच की वो गैप की बात कर रहे हो। बीच में ये एक बॉन्ड है ना, हाँ सर। अगर तुमने इसको फिक्स कर दिया हम्म। और तुम इसको रोटेट कर रहे हो तो इस पर टेंशन जनरेट नहीं होगा। अ, हाँ सर। हाँ सर, नहीं तुमको समझ में आएगी नहीं, ये जनरेट होगा कि नहीं टेंशन इस पे। अगर हम इसे व्हील की तरह लेंगे तो ये फ्रिक्शन जैसे हो जाएगा। बीच में कंबे जैसे हो जाएंगे ये दो। अरे मत, एक काम करो, मान लो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए, ठीक है। ओके। और फिर मैं तुम्हें तुम्हें बोल रहा हूँ सृष्टि तुम रोटेट करो।
अब तुम अगर, मैं फिक्स हूं और तुम मोशन कर रही हो तो मेरे हाथ पे टेंशन आएगा कि नहीं? हाँ सर। आएगा ना? हाँ सर। या तुम फिक्स हो जाओ और मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ पे टेंशन आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। सेम सिचुएशन है। ओके सर। अब मान लो फर्दर एक बॉन्ड और बना दिया, हम्म। तो अब तो और डिफिकल्ट हो जाएगा ना मोशन। हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया। वैसे ही बोल रहे हो कि तुम्हें आया समझ में? समझ में आ गया। अच्छा, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो रोटेशन सीज हो जाएगा। हम्म। डबल बॉन्ड रहेगा तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हाँ। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन। तो हमें जीआई के लिए क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो पहली चीज समझ में आई कि कहाँ मिल जाएगा फिर? डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड है। अच्छा, तुमने ये भी सीखा था कि रिंग भी होती है डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, मतलब रिंग में भी पॉसिबल है। हाँ सर। एक क्लियर? रिंग। हम्म। ठीक है, ये नोट कर लो फिर आप बताते हैं। सर नोट कर लिया। अच्छा, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाला केस है उसमें कभी एक एलिमेंट पे एक कार्बन, अगर हमने कार्बन लिया है मान लो, तो एक कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखो, एक कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। अगर दोनों सेम होगा तो जीआई शो नहीं करेगा, अगर दोनों सेम है तो भी जीआई शो नहीं करेगा। ओके ठीक सर। है? हाँ सर। जैसे देखो, अब जैसे देखो ये वाली केस है, ये जीआई शो करेगा क्या? आ, नहीं सर, क्योंकि एक साइड में दो का एलिमेंट सेम है। हाँ, ये नहीं करेगा। ठीक है। ओके। अच्छा, कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए ना? हाँ, ओके। ये शो करेगा क्या? नहीं सर, CH3 सेम। ठीक है, नोट करो पहले ये सब। ओके सर। रुको, इसको किसी और सिंबल से बना देता हूँ नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी। रुको, इसको वाई कर देता हूँ, क्योंकि क्रॉस क्रॉस से ना फिर तुम्हें बाद में कभी कंफ्यूजन हो सकती है। ओके सर। तुम इस टाइम पे फ्री रहते हो सृष्टि? हाँ सर, लेकिन तो हम, यूजुअली क्लास रहता है। अच्छा अच्छा, सर मैंने लिख लिया। लिख लिया? हाँ सर। कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। अच्छा, अभी हुआ था कि नहीं ये तो हम्म।
ये पढ़ लिया था एक आध बार, कभी सुना था कभी? सर नहीं सर। ये क्या है? देखो, ये हो सकता है जीआई शो कर सकता है। नहीं सर। अबे कर सकता है ना, देखो एक पे दोनों सेम नहीं है। अच्छा, डबल बॉन्ड के उस तरफ सेम नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर देखो ना, किसी ओके ओके। पर्टिकुलर कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए, देखो ना। ओ। ये ओके ओके। समझाओ? हाँ सर समझा। पक्का समझाना? हाँ सर। अच्छा देखो, अब ये देखो, दो केस पॉसिबल होता है। ये क्या है देखो, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं ना, इनको सिस बोलते हैं। ठीक है। सेम ग्रुप सेम साइड। हाँ, CH3 सेम साइड है ना, देखो। सेम साइड ऐसे नीचे। हाँ, ओके सर। और देखो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रांस। ट्रांस। सर लेकिन ये हमारे लिखने पे आता है ना, नहीं तो सेम ही होता है ना ये कंपाउंड। लिखने पे नहीं आता, तुमसे पूछा जाएगा कि इनको कंपेयर करो, ऐसे दो मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस। नहीं वैसे नहीं, मतलब नॉर्मली मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं ना ये दोनों के, हाँ। देखने में सब। सिर्फ हमारे लिखने के तरीके अलग होते हैं उसमें। हाँ, ओके सर। समझा? हाँ सर मतलब लिख ले। अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएगा? सेम सिस। साइड। हाँ सर। और अपोजिट साइड है तो क्या होगा? ट्रांस। सही। देखो इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, इसका। ठीक है। ओके। इसका मतलब आउटसाइड। ओके सर। सर इनसाइड मतलब कैसे इनसाइड रहता है ये? प्लेन की, जैसे तुम्हारा लैपटॉप या जिस जो भी स्क्रीन तुम देख रहे हो, उस हाँ सर। स्क्रीन के इन साइड जाएगा अगर बॉन्ड, तो वो ऐसे दिखाया जाएगा। ओके। और सर लेकिन आउट इनसाइड कैसे जाता कैसे? जा जा सकता है ना, मतलब तुम्हारा जो सर, मान लो तुम किसी सरफेस पे हो, तो उस सरफेस का इनसाइड और आउटसाइड होगा ना। या किसी वॉल में हो, तो वॉल के दो साइड होंगे ना, अबव और बिलो। हाँ सर। वैसा ही है ये, बिलो को दिखा रहा है इनसाइड, और ये बॉन्ड आउटसाइड दिखा रहा है। ओके सर। समझा? हाँ सर। और अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या होगा? दोनों ही दो। साइड है। हाँ सर। अच्छा, रिंग के केस में जरूरी नहीं कि एडजेसेंट पोजीशन पे ही अटैच हो। ओके सर। ठीक है। हाँ सर।
तो ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा? ये सिस, क्योंकि सेम साइड भी है। हाँ, ये सिस, सिस। ये सेम साइड पे नहीं है ना, ओ, एक नीचे एक और एक ऐसे। ऊपर है। ओके ओके, ये ट्रांस। ये ट्रांस, हम्म। ये सिस। ये सिस। ठीक है, नोट करो। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब जरा ये बताओ, ये सिस है कि ट्रांस है? हम्म। सर, ये आधी रिंग नहीं है, पहला वाला। पहला वाला सिस है कि ट्रांस है? सिस। और सेकंड वाला? ट्रांस। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा मैंने सब? ये लेकिन अंदाज से बोला था, क्योंकि वो पॉइंटिंग नीचे है और। अरे, ऐसे ही किया ना तुमने, ये देखो ये दोनों नीचे, हाँ सर। सेम साइड। अगर हाँ। मान लो यहाँ पे CH3 डाल दिया, हम्म। और यहाँ पे क्या किया तुमने? एक CH, ऊपर है, एक नीचे है, इसलिए हाँ हाँ, ट्रांस। ओके। ठीक है। हाँ अच्छा, सर। अब देखो, हमें C4H8 के ऑल आइसोमर बनाने हैं, हम्म। इंक्लूडिंग स्टीरियो। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो बोल रहा है, मतलब तुमको अभी GI भी देखना है इसमें, ओके। समझा? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो C4H8 का डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, हाँ सर। तो देखो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, हाँ। एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, हाँ सर। एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, हाँ सर। एक ये बन जाएगा, हाँ सर। ये बन गया। हाँ सर। अब बताओ इसमें GI कहाँ मिलेगा? जीआई, ये इन तीनों में, लास्ट तीन में। लास्ट में GI मिलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देख के बताओ GI कहाँ मिलेगा।
ओके। सर सिर्फ फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में तो देखो एक कार्बन पे दो सेम हो गए ना। हम्म, हाँ। ये हाँ, तो एक कार्बन पे दो एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए ना। देखो एक कार्बन पे दो CH3 सेम हो गए ना। हाँ सर। ओके, लेकिन सेम होने में प्रॉब्लम नहीं है ना, सिस हो जाएगा। कंडीशन है ना कि एक कार्बन पे अगर दो एलिमेंट सेम होते हैं। हाँ 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 सर, वो ओके ओके। कौन सा करेगा बताओ। सर देख रही हूँ। सर थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी तो देखो दो हाइड्रोजन सेम है। ओ, ओके सर, किसी में भी नहीं। ये ये अलग नहीं दिख रहा है देखो। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो तीन बना लिया। अब एक H, यहाँ पे H, CH3 और ये CH3। सर लेकिन CH3 भी सेम ही है ना, वहां पर तीन हाइड्रोजन वो सेम सेम। डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है ना सृष्टि तुम्हें। अच्छा ओके, बाकी के नहीं तो कार्बन एटम्स में नहीं देखना है। हाँ, तुम जल्दबाजी मत करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से देखो। ये वाला स्ट्रक्चर तुमको समझ में आया कि नहीं। डबल बॉन्ड के अराउंड होता है, ओके। और एक कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ओके सर। समझा। हाँ सर।
तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा, सिस एंड ट्रांस। तो टोटल कितने मिल गए? 6। सर 2 कैसे मिला वहाँ पे? इसके 2 फॉर्म मिलेंगे ना, इसका एक फॉर्म सिस होगा और एक फॉर्म ट्रांस होगा। अच्छा, हाइड्रोजन एक ऊपर और एक नीचे। ओके सर। समझा ना? हाँ सर। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा।